हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफल गुरुजी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड 2023 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 3 है आपका ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसका सबसे पहला प्रश्न हम लोग आज देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण हमारे पास दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2 और 4x प्लस 7y बराबर 30। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल में लिखेंगे हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है। कौन कौन सा? x माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, और 4x प्लस 7y बराबर 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो x बराबर 2 माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, यानी जो y है इधर 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस वाई। ठीक है, ये माइनस का इधर इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो x बराबर आ गया हमारा 2 प्लस वाई। ठीक है, तो अब x का मान हम क्या करेंगे? x का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में। ठीक है, किस में रख देंगे? समीकरण 2 में। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है ये, तो रखने पर। ठीक है, तो x की जगह पे यहाँ पे 2 में हम 2 प्लस वाई रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 4 और यहाँ पर 2 प्लस वाई, एक्स की जगह पर रख दिए, प्लस 7y बराबर 30। ठीक है, तो इसको अब इसमें ब्रैकेट तोड़ देते हैं, इसका अंदर गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो 4 2 जा 8 प्लस 4y। ठीक है, प्लस 7y इक्वल टू 30। ठीक है, तो अब इस पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, यानी जो y वाला है उन लोग को एक साथ रहने दीजिए और जो नंबर्स हैं उन लोग को एक साथ कर लीजिए। तो ये 4y प्लस 7y क्या हो जाएंगे? 11y। ठीक है, 11y बराबर, और ये 30 इधर रहने दीजिए और 8 को उधर बुला लीजिए। तो 30 में से 8 ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 11y बराबर हो जाएगा, 30 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, 22। तो y बराबर हमारा क्या आएगा? 11 कम 11, 11 दूना 22 यानी 2। y बराबर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, किसी में भी रख सकते हैं, हम 1 में रख रहे हैं। ठीक है, 1 में ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, किसी भी सवाल में करेंगे तो 1 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x माइनस 2 इक्वल टू 2। तो x बराबर, ये प्लस का इधर है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, अरे इधर माइनस का है तो इधर का प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो 2 + 2, तो x बराबर होगा 4। तो हमारा मान क्या आ गया? x बराबर 4 और y बराबर 2। ठीक है दोस्तों, तो एकदम आसान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, समीकरणों 3x माइनस 5y बराबर -1। ठीक है दोस्तों, 2x माइनस वाई बराबर -3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, किस विधि से? विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण क्या क्या दिया हुआ, इक्वेशन जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 5y बराबर -1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारे पास। और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर -3। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि इन दोनों पदों में जो पद दिए होते हैं उसमें से किसी एक पद को बराबर करके उसमें गुणा या किसी एक मतलब समीकरण में किसी अंक का गुणा या भाग करके उसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, और फिर तब हम इसको 1 में से 2 को घटा देते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5y है और यहाँ पे केवल y है। तो अगर हम इसमें इस समीकरण में 5 का गुणा कर देते हैं तो ये बताइए ये यहाँ पे 5y बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 1 से, ठीक है, 1 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे लिख लेते हैं, 1 से गुणा करने पर गुणा तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, 5 से गुणा करने पर। ठीक है,
करने पर, ठीक। तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, ये 3x माइनस 5y बराबर -1 ही रह जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। और समीकरण 4 क्या होगा, ये इसमें गुणा कर दीजिए तो 5 दूनी के 10x माइनस 5y, ठीक है। 5 में y का गुणा होगा तो 5y बन जाएगा, बराबर 5 3 के 15 -15, ठीक है। और इसको मान लीजिए समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 3 में से हम 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऐसे पाई खींचना है आपको, और देखिए यहाँ पे आपको प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो प्लस का साइन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो प्लस का साइन होता है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। नीचे वाले इस वाले समीकरण का साइन देखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस का लगा लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस कटेगा, ये मतलब घट जाएगा प्लस और माइनस। तो देखिए, तो -10 में से +3 जाएगा तो बचेगा -7x, ठीक है। -7x, क्योंकि ये साइन 10x का बड़ा है तो उसको लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे +5 माइनस किया, यहाँ पे +5y से -5y जो है कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर में इधर 14 हो जाएगा, केवल 14 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, क्योंकि ये घटाने पर ही हुआ है, ठीक है, घटाने पर। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर इससे डिवाइड करा दीजिए, -7 में 14 का डिवाइड होगा, 14 में -7 का तो -2 आएगा, x बराबर -2, ठीक है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देते हैं, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो 3x का हो जाएगा -2x की जगह पे -5y बराबर -1, ठीक है। तो 3 2 जा 6 -6 -5y बराबर -1, ठीक है। तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो -6 अरे सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, -5y बराबर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 में से जब +6 जाएगा, यहाँ पर लिख ही लेते हैं, ठीक है, -1 + 6, तो y बराबर यहाँ -5y बराबर -1 और +6 क्या होगा, ये हो जाएगा +5, ठीक है, ठीक है, +5 होगा ना। तो y बराबर हो जाएगा +-1, ठीक है। तो x बराबर -2 और y बराबर -1, ठीक है, y बराबर -1 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, ठीक है। तो ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले हम बदल लेते हैं, मतलब 5 को इधर कर लेते हैं, 7 को भी इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 3x + 2y बराबर -5, ठीक है। अरे नहीं, यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा, सॉरी, -5 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। और इसको भी बदल लेते हैं, ठीक है, इस वाले समीकरण को, यहाँ पे 2x - 3y - 7 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इनकी तुलना हम कर देते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से, ठीक है। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ पे a क्या है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 3, a1 बराबर 3 और यहाँ पे a2 बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। b1 बराबर 2 और b2 बराबर -3, ठीक है। और c1 बराबर -5 और c2 बराबर -7, ठीक है। ये हो गया, तो इसको अब कर लेते हैं, ठीक है। तो a1/a2 को फॉर्म में लिखेंगे 3/2 इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा 2/-3, ठीक है। और ये हो जाएगा -5/-7, ठीक है।
तो इसको कटा लीजिए और ये जगह 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर लेंगे आप। तो देखिए A1/A2 जो है, A1/A2 ये 3/2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए ये समीकरण युग्म क्या है, एक इसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसलिए समीकरण का युग्म क्या है, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल जब होता है, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल जब होता है तो क्या होता है, समीकरण युग्म होता है संगत। तो आप लिख देंगे समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ऐसे आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका प्रश्न 4 है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तब सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे हल में, हल बराबर लिखेंगे यहाँ पे माना एक संख्या, माना लिख लेंगे पहले, उस आप लोग लिख लेंगे माना एक संख्या ठीक है, माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, दूसरी संख्या y है और क्या बोल रहा है ये, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो यानी x बराबर 3y। ठीक है, तो ये y जो है x की 3 गुनी है। ठीक है, ये इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या दे रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 यानी x और y का जो अंतर दे रहा है वो 26 दे रहा है। तो अंतर का मतलब होता है घटा। ठीक है, तो x बड़ा है। ठीक है, एक पहली संख्या x बड़ा है क्योंकि इसकी 3 गुनी है ये। ठीक है, तो x माइनस 3y, सॉरी यहाँ पे 3y नहीं, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जो x का मान है, x का मान समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, यानी समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक, तो यहाँ पे x की जगह पे 3y रख दीजिए, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, एक y में से 3y में से एक y घटेगा तो 2y बराबर 26, तो y बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रख देते हैं तो x बराबर 3 और y का मान है 13, तो 3 गुणे 13। ठीक है, तो x बराबर 39। ठीक है, 13 3 39 होता है।